Hi, I am Mohammad Sameer from Malerkotla. I am very grateful to Shri Chaitanya for my amazing success in NEET 2025. समीर, थ्रू दिस जर्नी अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आपने कब डिसाइड किया था कि हाँ मुझे मेडिकल एज अ प्रोफेशन चूज करना है, या फिर मुझे 11th-12th में PCB लेना है? वो इंक्लिनेशन कैसे पड़ा? As my father is also in a medical profession, so थोड़ा सा पता लगने लगा मेडिसिन के बारे में, तो फिर मैंने सोचा कि बायो भी मेरा अच्छा है और मेरा इंटरेस्ट भी है बायो में, तो फिर मैंने सोच लिया कि मैं परस्यू करूँगा मेडिकल को ही 11th और 12th में। When did you join? मैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम के बाद किया था, तो मैं सोच रहा था क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ मेरे दोस्त हैं, तो दोस्तों से भी बात हुई तो मुझे श्री चैतन्य लगा, तो फिर मैंने यहाँ पर एडमिशन ले ली 11th और 12th में। आपके टेस्ट का फ्रीक्वेंसी क्या रहता था? अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो पहले वीकली टेस्ट होते हैं या फिर मंथली, फिर टर्म टेस्ट, फोर्टनाइटली टेस्ट। तो अगर आप 1-2 में भी लैग करते हो उस टॉपिक को, तो आप दोबारा से कर सकते हो टर्म में। आपका फैमिली का अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो हाउ सपोर्टिव वाज योर फैमिली? तो मुझे उन्होंने कोई काम नहीं दिया, तो मेरा तो बस एक ही काम था कि पढ़ना है, और बस यही करता रहा, और कोई भी चीज़ जो मैं कहता था करने को वो की उन्होंने, मुझे करने दिया, रोका नहीं कोई भी चीज़ में। सपोर्टिव थी पेरेंट का कोई रोल। कभी ऐसे डीमोटिवेशन फील होता था या लो जा रहे थे, तब क्या करते थे? तो ऐसा तो होता ही रहता है कि कई बार कम आ गए टेस्ट में नंबर, कई बार ज़्यादा है, कई बार मुश्किल भी होता है टेस्ट, सबके ही कम आते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा डाउन तो नहीं फील करता था, अगर फील करता भी था तो मैं एक दिन कोई पढ़ाई नहीं या तो ऐसे कर लेता था। नहीं, अगर मुझे लगता है कि मैं इसमें कर सकता था और तो मैं और मेहनत करता था 2-3 दिन, तो फिर मेरे बहुत अच्छे, मतलब अगले टेस्ट में तो ज़्यादा ही आते थे सबसे। यहाँ पे डाउट्स कैसे लेता था? मतलब डाउट फ्लोट्स भी होते थे, क्लासेस भी होती थी, वहाँ तो डाउट होते ही थे, और क्लास के बाद अगर डाउट लेना है वहाँ भी, और आपको कहीं भी सर मिल जाए या स्टेयर वो कहीं भी आपको मिल रहे, मैं तो वहीं भी डाउट ले लेता था। तो एंड वाले फेज में व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी? अब 45 डेज रहते थे, तो मैं फिर बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की, और लास्ट के 45 डेज में तो मैंने ज़्यादातर अपने न्यूमेरिकल या फिर गलतियाँ इन पे फोकस तो किया, लेकिन कम अपने माइंडसेट को ज़्यादा तैयार किया कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं करता था, जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो ही ज़्यादा करता था, क्योंकि मुझे पता था इसमें ही ज़्यादा नंबर कटने वाले हैं मेरे। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर सक्सेस मंत्रा? तो मेरा तो यही था कि कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन्ड रहना। तो फिर मैं तो यही था कि अगर करना है, अगर कोई चीज़ मैंने पहले सोची हुई है करने को, तो वो करनी है, चाहे कोई भी बड़ी मुश्किल आए। और एनी मैसेज फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स? तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपका गोल मेडिकल है, तो उस पर डटे रहो, और मुश्किलें तो आती ही रहती हैं हर सब्जेक्ट, अगर कोई भी फील्ड आप चुनोगे, ऐसे नहीं है कि अगले मेडिकल ही ज़्यादा, ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है इसलिए कहते होंगे लोग, लेकिन अगर आप एक बार करोगे, आप ऑनेस्टी के साथ करोगे, तो इट वुड बी अ इजी जर्नी फॉर यू।